हेलो गाइस, नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। मतलब ये जस्ट बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टर्म्स लेंस के साथ एसोसिएट होती हैं, जो आपने 10th लेवल पे भी किया है। बट यहाँ पे हमारे पास ये एग्जाम में नहीं आता। बट ये है कि आगे के रे डायग्राम कंप्लीट करने के लिए, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स है जिसका नॉलेज होना जरूरी है, जो आपने 10th लेवल पे भी किया था। जस्ट मैं उसी चीज को एक बार से रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी टर्म्स लेंसेज के साथ इन्वॉल्व होती है। क्लियर? तो जैसे देखिए, मैं ले रहा हूं यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को। ये मैंने लिया कन्वेक्स लेंस। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, आपके पास क्या है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। इसके एक पोर्शन का स्फेरिकल सरफेस क्या है, इस साइड है, लाइक दिस। और इस वाले पार्ट का आपके पास इस टाइप से, लाइक दिस। तो आपके पास यहां पे है क्या कि मेरे पास यहां से लेकर के ये इसका सेंटर हो गया, इस वाले स्फीयर का, और ये मेरे पास इस वाले स्फीयर का सेंटर हो गया। तो फर्स्ट मतलब सरफेस ये हुई, तो इसका जो सेंटर हो गया उसे मैंने ले लिया C1, और इसका जो सेंटर होगा वो मैंने लिया C2। दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, या 2F से भी इंडिकेट कर लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस है। मतलब ये एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस होगी जिसके अबाउट हमने यहाँ पे वर्क परफॉर्म करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक डॉटेड लाइन पास आउट कर रहा हूं, दिस वन। तो जिस पॉइंट पे ये यहां पे कट करेगी उसे हम बोलते हैं O, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कोई भी रे अनडेविएटेड पास आउट होती है। मतलब इस पॉइंट के थ्रू कोई भी रे स्ट्रेट निकल जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन अकर नहीं होती। तो ये मेरे पास क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब यहां से लेकर, जैसे ये मेरे पास हो गया फर्स्ट सरफेस, तो ये हो गया P1, और ये मैंने इसका पॉल कंसीडर किया P2। तो आपके पास क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा R1। दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फर्स्ट सरफेस। यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये मेरे पास होगा R2, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकंड सरफेस। बट आपके पास है क्या कि अगर आप जैसे ये ले रहे हो ना, P1 से लेकर के C1 तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये सरफेस बनी है ना, तो ये आपने R1 लिया, और P2 से लेकर के C2 का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या लिया है, R2 लिया है। बट अगर आप ये ऑप्टिकल सेंटर से भी शो करो ना तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो P1 है, O है और P2 है, दे आर वेरी लाइन क्लोज टू ईच अदर। मतलब ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज लाई करते हैं। जैसे P1 है, P2 है, O है, तो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो P1 से C1 है, आप उसको O से C1 भी कंसीडर कर सकते हो। उससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अब देखिए ये मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और यहां पे इसके मिड में जो पॉइंट होंगे, जैसे यहां से यहां तक जैसे R1 है, इसके मिड पे जो आपको पॉइंट ऑब्टेन होंगे ये क्या होंगे, आपके पास फोकस पॉइंट होंगे। तो ये मेरे पास फर्स्ट का F1 हो गया, और ये मेरे पास सेकंड का क्या हो गया, F2 हो गया। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपके पास फोकल लेंथ। ये सेकंड सरफेस का हो जाएगा, ये फर्स्ट सरफेस का हो जाएगा। मतलब ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही हम कनकेव में डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं बोलता हूं ना, कन्वेक्स मेरे पास क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो मतलब वो इंसिडेंट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब लेंस के केस में अगर आपने रे डायग्राम बनाना है, तो आपके पास क्या है, यहां पे दो रेज होती हैं। कौन सी? एक तो क्या होती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास आउट होगी, ऑलवेज वो फोकस से पास आउट होगी। और एक होता है ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है वो कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है, अनडेविएटेड। तो ये ना कुछ रेज है, दो रेज है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस के केस में क्या होगा, आपके पास यहां पे मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस लिया, तो ये क्या करते हैं, इससे पैरेलल गई, उसको ये डाइवर्ज कर देगा। अगर ये डाइवर्ज करेगा, इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा, तो ये होगा इसका F। बट एक रे क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, तो वो अनडेविएटेड पास आउट होती है। तो मतलब ये कुछ रेज हैं
जो आपको पता होना चाहिए इन केस ऑफ कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस, ताकि हम आगे फार्मूलाज की डेरिवेशन कर पाए। बिकॉज आपने 10th लेवल पे किया होगा लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, तो यहाँ पे हमने उस चैप्टर में इसकी डेरिवेशन करनी है। मिरर फार्मूला हम वैसे पहले ड्राइव कर चुके हैं, वैसे सेम स्टेप्स पे हमने क्या करना है, लेंस फार्मूला को भी ड्राइव करना है। क्लियर?